दैत्यो नामना तृणावर्त है कंस भ्रात्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन अर्भकम। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, कंस ने यहां से जो पूतना को भेजी, पूतना मारी गई, फिर बकासुर को भेजा, बकासुर मारा गया, अब तृणावर्त को भेज दिया, लेकिन एक भी राक्षस कंस के पास जाकर के वापस कोई समाचार नहीं दिए। कंस बड़ा चिंतित। आज जब तृणावर्त को भेजा, और प्रेमियों यह है तृणावर्त आंधी तूफान के रूप में आया। कन्हैया सोए हुए थे, जैसे इसने प्रेमियों पूरे गोकुल को अपने आगोश में ले लिया, इतना अंधकार छाया कि कुछ भी दिखाई ना दे, अंधकार छा गया। और प्रेमियों मैया को इतना भी समय नहीं मिल पाया कि मैया कन्हैया के पास तक पहुंच जाए, और इस दुष्ट ने कन्हैया को उठाया और आकाश मार्ग में ले गया। जो ही प्रभु को ये मारना चाह रहा था, लेकिन प्रभु ने इसका गला दबाया और देखते देखते इस पापी को भी मार दिया है, तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। हे राजन परीक्षित, अब आया है सक्तासुर नामक राक्षस, कंस का भेजा हुआ। ये सक्तासुर यानी सांबरे बिहारी को मैया ने जो गाड़ी है उसी में सुला रखा था। और प्रेमियों यह है वहीं पर आया, भगवान ने लात मारी और इस पापी को भी मार दिया। लेकिन प्रेमियों लात जब मारी तो गाड़ी ही पलट गई। मैया दौड़ती हुई आई, कन्हैया गाड़ी के नीचे, लेकिन कुछ नहीं लगी। मैया सोची ये नए नए उत्पात क्यों हो रहे हैं। गोप कहने लगे मैया या कन्हैया ने गाड़ी की लात मारी है। मैया कहने लगी कल परसों को कृष्ण या के लात से गाड़ी पलटेगी, तुम पागल बनाते हो। मैया तू माने या मत माने, कन्हैया ने लात तो मारी थी, अब हम तो यही देख रहे थे गाड़ी इसकी लात से ही पलटी है। महायावी राक्षस था भारी, गोकुल को चल कर आया है। इस दुष्ट ने भगवान सांवरे बिहारी को मारने का जो प्रयास किया, ये भी असफल होगा। अब एक दिन प्रेमियों सांवरे बिहारी और बलराम जी महाराज घर के ही आंगन में खेल रहे थे। घर के आंगन में जब खेल रहे तो कन्हैया ने छुप करके और मिट्टी का एक ढेला उठाया और मुंह में रख लिया। बलराम जी की निगाह पड़ गई। बलराम जी ने कही कन्हैया, अब कन्हैया कैसे बोले, क्योंकि मिट्टी का ढेला जो पिघला भी नहीं था पूरा और मुंह में ही था, तो कन्हैया ने कहा बलराम जी जान के कहा सही है मेरा आइडिया, मिट्टी तो खाई है। फिर दोबारा कही कन्हैया, अब कन्हैया तो वही पास में पहुंचे। कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? नहीं दाऊ मैंने मिट्टी नहीं खाई। तब तक तू खा गए। अच्छा खाई है तूने? कन्हैया कहने लगे दाऊ अब खा तो ली, लेकिन तुम मैया से मत कहना ना, मैया से मत कहना। लेकिन कन्हैया तुम मिट्टी क्यों खाए? हमारे घर में कोई चीज की कमी है? दूध है, दही है, घी है, सब कुछ तो है। कन्हैया कहे कि दाऊ मिट्टी अच्छी लगे। अच्छा मिट्टी भी अच्छी लगे, ये कोई खाने की चीज है? कि हाँ दाऊ। अच्छा तू मैया से मत कियो? कि नहीं कहूं। दोनों भाई खेल करके और जैसे ही घर पहुंचे, और घर पहुंचते ही तो बलराम जी ने बाहर से ही आवाज दे दी मैया को, मैया मैयारी। अब तो मैया सोची आज तो बड़े ठाट से आवाज दे रहे हो दाऊ। लाला क्या बात है? अरे कन्हैया ने मिट्टी नहीं खाई। मैया चौंक गई। अरे क्यों रे लाला, क्यों कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कि कौन कह रहे हो? कि दाऊ कह रहे हो। बलराम जी कहे मैया तूने सुनी? मैंने कहा कही? मैंने यो कही कि या कन्हैया ने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा तो ये मिट्टी की बात आई क्यों? जरूर कन्हैया तूने मिट्टी खाई है।
नहीं मैया नहीं खाई, सच